पूर्वार्ध 457 आप तापी नदी के तट पर मार्तंड को आश्चर्य दिखाना। एक दिन भगवान शाम के समय तापी नदी के संगम स्थान पर परिभ्रमण के लिए गए। उनके साथ उस समय मार्तंड थे। तब भगवान ने मार्तंड की और अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन किया। उसी समय मार्तंड को स्थिति सुख का संचार हो गया। मार्तंड अपनी आंखों के अग्रभाग में देख रहे थे। भगवान ने मार्तंड को अपने हाथ से पकड़ा और उसे लेकर वे तापी नदी के प्रवाह में ले गए। वहां जब भगवान पानी में खड़े थे तो वहां दो देवता भगवान के पास आए। उन दोनों ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भगवान के बैठने के लिए सोने का सिंहासन वहां रखा। भगवान उस पर विराजमान हुए। उन दोनों देवताओं ने अपने सिर के बालों से भगवान के श्री चरणों को साफ किया। सुवर्णमय आभूषणों से भगवान की पूजा की। सुवर्णमय पुष्प अर्पण किए। रत्नों से प्रज्वलित दीपों से धूप आरती की, मंगल आरती। दोनों ने भगवान के सिर पर वारना किया अर्थात ओवालनी की। अंत में उन दोनों ने भगवान की स्तुति के गीत गाए। इसके बाद भगवान वहां से वापस होकर अपने आसन पर विराजमान हुए। उस स्थिति के प्रभाव में मार्तंड ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। यहाँ आने पर थोड़े समय के उपरांत मार्तंड की स्थिति का प्रभाव समाप्त हो गया। वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। फिर उसने बाइसा की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। इस पर बाइसा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मार्तंड तुमने वहां क्या अद्भुत दृश्य देखा? इस पर मार्तंड ने बाइसा को देवताओं के आने और पूजा करने की सारी घटना बता दी। इस पर भगवान ने कहा, माता यह तो इससे ही तुम पूछो, हम तो यहीं पर थे, यहाँ से कहीं गए तो नहीं। इसकी बुद्धि ही ऐसी है अथवा यह अपनी स्थिति के प्रभाव में देख रहा होगा। भगवान ने ऐसा कहकर बाइसा को चुप करा दिया। वहां से फिर भगवान अपने निवास स्थान पर गए। मार्तंड को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के दर्शन करवाए, यह सत्य बात है, विज्ञान शक्ति की नहीं। इसमें कृपा शक्ति का सहयोग रहा। मार्तंड को भी इससे पुण्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मांडस्थ देवताओं को भी अपने ही आनंद में उत्कर्ष प्राप्त हुआ। उसमें विद्यमान सुख फल प्राप्त जीव को भी भगवान ने अपने संबंध का सुख फल प्रदान किया। मार्तंड के लाभ के लिए ही भगवान ने यह संपूर्ण लीला की। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 457 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 458 चतुर्मुख मंदिर में आसन। चांगदेवपुरी नगर की पूर्व दिशा में विद्यमान महाद्वार के आग्नेय कोने में चतुर्मुख का एक मंदिर था, जिसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर था। एक दिन भगवान अपने निवास स्थान से निकलकर उस चतुर्मुख मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर के अंदर एक चौकी पर भगवान विराजमान हुए। थोड़ी देर वहां बैठकर फिर भगवान अपने निवास स्थान पर गए। लीला का है तो चतुर्मुख के मंदिर में आकर भगवान ने इस स्थान को साधारण रूप से संबंध प्रदान किया। उस स्थान पर विद्यमान जड़त्व के दुख भोग रहे जीवों को भगवान ने अपने संबंध से उन्हें सुख प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 458 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 459 संगमेश्वर मंदिर में आसन। एक दिन भगवान ने हजामत करवाई, शौर करवाई। उसके बाद भगवान विहरण के लिए चांगदेव के मंदिर में गए। वहां मंदिर के अंदर चौकी पर वे विराजमान हुए। उस दिन सोमावती अमावस थी। यात्रा पर लोग दर्शनार्थ आए हुए थे। वहां लोगों की भीड़ बहुत बढ़ गई। कोलाहल अधिक होने लगा। वहां से भगवान फिर थोड़ी दूरी पर स्थित संगमेश्वर के मंदिर में गए। वहां मंदिर के अंदर चौकी पर विराजमान हुए। उस शांत वातावरण में थोड़ा समय व्यतीत कर फिर भगवान अपने निवास स्थान पर वापस आ गए। लीला का हेतु इस स्थान को भगवान ने सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 459 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 460 नागापुरी सोमनाथी आसन। चांगदेवपुरी से निकलकर भगवान ने रास्ते में नागापुरी गांव के सोमनाथ मंदिर में आसन पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। लीला का हेतु सामान्य संबंध। सामान्य रूप से भगवान ने स्थान को संबंध दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 460 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 461 हरताला में रात्रि निवास। नागापुरी के सोमनाथ में विश्रांति करने के भगवान हरताला तालाब की उत्तर दिशा में विद्यमान किनारे पर पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे भगवान आसन पर विराजमान हुए। हस्तमुख प्रक्षालन कर उन्होंने वहीं भोजन किया। शाम के समय वे हरतालेश्वर मंदिर में गए। वहीं पर उन्होंने रात के समय विश्राम किया। फिर प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। लीला का हेतु
वसति स्थान होने के कारण भगवान ने यहाँ सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 461 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 462 मार्ग में व्याघ्र को स्थिति। हरतालेश्वर से निकलकर भगवान प्रातः काल के समय सावल द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जंगली रास्ता था। एक स्थान पर लताओं से बनी जाड़ी में एक बाघ ने भगवान को आते हुए देखा और वह वहां से बाहर निकल आया। भगवान ने अपनी अमृत वर्षनी दृष्टि से उसकी ओर देखा तो उसके मन में हिंसक भावना नष्ट हो गई। उसके बाद वह भगवान द्वारा प्रदत्त आनंद की स्थिति में सत्वस्थ अर्थात शांत हो गए। फिर वह भगवान के पास आ गया तो बाईसा ने उसकी ओर देखकर घबराते हुए कहा, भगवान बाघ आ गया है। बाघ का नाम सुनकर भक्तिगण भी भयभीत हो गए। फिर भगवान ने शांत भाव से सबको कहा, डरो मत, आने दो उसे, वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। पास आने पर भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर स्पर्श किया। फिर भगवान ने कहा, इसमें भय की स्थिति समाप्त हो गई है। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो वह उनके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। बाईसा ने अपने वस्त्र उसकी पीठ पर डाल दिए और भक्तिजनों ने अपने कंधे उसके ऊपर रख दिए। इस प्रकार चलते हुए जब भगवान एक गांव के पास पहुंचने लगे तब भगवान एक स्थान पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने उस बाघ को संबोधित कर कहा, महात्मन अब तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो लोग देख लेंगे। तो बाईसा ने कहा, इसकी क्रूर बुद्धि तो समाप्त हो गई है, अब यह किसी को कुछ नहीं कहेगा, तब आने दो इसे अपने साथ ही। इस पर भगवान ने कहा, माता यह तो किसी को कुछ नहीं कहेगा, पर लोग इसके भयानक रूप को देखकर इस पर वार करेंगे, इसे पीड़ा पहुंचाएंगे। भगवान ने पुनः उस बाघ को कहा, महात्मन जाओ और जंगल में ही निवास करो। इसके बाद वह बाघ जीवन के अंत तक अपने हिंसक स्वभाव को भूल गया। वह शांति का जीवन व्यतीत करने लगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 462 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।